So now let's understand the concept of a conditional statement. So what exactly a conditional statement is? It is used to evaluate the conditions. So in Java, we work with conditional statement with the help of these following keywords: if, else, else if, and switch case. So let's understand them one by one. So what exactly an if is? If is used to evaluate the condition. मतलब मैं आपको एक सिंटेक्स बताता हूँ इसका. Let's say मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int age is equal to 18. I want that if my age is greater than 18, then print a line that user is eligible to vote. तो मैं क्या करूँगा? By using if keyword. If is a reserved keyword. यहाँ पर आती है if की condition within brackets. So condition मैंने क्या दे दी? If my age is greater than or equal to 18, then print this line system dot out dot println. क्या प्रिंट करें? That user is eligible to vote. So if my condition is true, then execute this command. तो if करता क्या है? if का पहले सिंटेक्स आपको समझ में आया? if का एक रिजर्व्ड कीवर्ड मैं यहाँ पर लगाऊंगा. यहाँ पर मैं क्या स्पेसिफाई करूँगा? उसकी कंडीशन, और यहाँ पर आएगी मेरे if की बॉडी. So if की बॉडी तभी एग्जीक्यूट होती है जब इसकी कंडीशन रहेगी ट्रू. वरना ऐसी कंडीशन, मतलब अगर ऐसी कंडीशन होगी फॉल्स, तो if की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी. किस तरीके से? वैसे मैं आपको एक और लाइन प्रिंट कर देते हैं. इसके ब्रैकेट अलग से रखते सर? हाँ. सेट से मैंने एक लाइन लिख दी आउट ऑफ इफ कंडीशन. तो मैंने आपको बोला कि ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्या है? इफ की बॉडी है. इफ इज अ रिजर्व कीवर्ड. ब्रैकेट्स में आप दोगे कंडीशन, करली ब्रेसिस से खोलोगे, करली ब्रेसिस से खत्म करोगे, और उसके बीच क्या स्पेसिफाई करोगे? उसकी जो भी बॉडी होगी या जो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी होगी. तो अगर इसकी कंडीशन रहेगी ट्रू, तो ये कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी. वरना इफ अपनी बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा. तो इस सिनेरियो में आप बताओ कि इफ क्या अपनी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं? हाँ सर, करेगा. करेगा. सो लेट्स से तो मेरे को दोनों लाइन आनी चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये भी और ये भी. सर ये वाला क्या लिखा है आपने? आउट ऑफ इफ कंडीशन में बताओ. अब आप देख सकते हो कि इफ की कंडीशन होगी ट्रू, तो इसकी बॉडी होगी एग्जीक्यूट. बाय चांस अब मैं इसकी कंडीशन कर दूं क्या? फॉल्स. अब आप देखना, सेव कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ, तब कौन सी कंडीशन सिर्फ एग्जीक्यूट हुई? आउट ऑफ इफ कंडीशन. ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये फॉल्स है हाँ, कंडीशन. क्योंकि इसकी इफ सबसे पहले अपनी कंडीशन को चेक करता है. अगर ट्रू होगी देन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, एल्स नॉट. इफ के एक तो इस तरीके से डिक्लेरेशन होती है, और इफ कैन बी डिक्लेयर विदाउट करली ब्रेसेस. सो इफ क्या करेगा? अपनी नेक्स्ट लाइन को क्या एज अ अपनी बॉडी ट्रीट करेगा. तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ और इसी कंडीशन ऐसे कर देता हूँ ट्रू, यूजर एलिजिबल टू वोट और आउट ऑफ इफ कंडीशन. सो विदाउट करली ब्रेसेस इफ क्या करेगा? अपनी नेक्स्ट लाइन को एज अ अपनी बॉडी ट्रीट करेगा. पर हम अपने प्रोग्राम को अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए करली ब्रेसेस लगा देते हैं कि इसकी कंडीशन यहाँ तक है और यहाँ पे खत्म है. और अगर जैसे आपने कहा है ना, इफ अगली लाइन को अपनी कंडीशन बना देता है, तो अब जो अच्छा ठीक है, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि दिस इज इन अ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. हाँ ये वाला, और ये किसी कंडीशन में नहीं है. अच्छा, ये मेरे मेन मेथड के अंदर पड़ा है, किसी कंडीशन के अंदर नहीं है, तो इट विल गेट एग्जीक्यूटेड. और अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट क्या होता है हमारा? एल्स. एल्स क्या होता है? बाय चांस ये मेरी कंडीशन होगी फॉल्स, तो मैं चाहता हूँ कि एक और मेरे पास लाइन हो वो भी एग्जीक्यूट हो, तो वो मैं किसमें स्पेसिफाई कर दूंगा? एल्स. मीन्स यू आर चेकिंग कि अगर तो मेरी कंडीशन होगी ट्रू तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो क्या एग्जीक्यूट हो जाए? जो आप एल्स में स्पेसिफाई कर दोगे. तो से एल्स में आपने स्पेसिफाई कर दिया सिस्टम नॉट एलिजिबल टू वोट. ओके. सो इसको सेव किया और इसको रन किया.
अब देखो क्या दिखा है, यूजर इज एलिजिबल टू वोट, क्योंकि वो ट्रू है कंडीशन। अब मैं इसी कंडीशन क्या कर दूं, फॉल्स, नॉट एलिजिबल टू वोट। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव है, तो फिर मैंने क्या बोल रखा है, कौन सी एग्जीक्यूट हो मेरी, दिस वाली स्टेटमेंट, और ये तो एग्जीक्यूट हो गई होगी। ये लास्ट में से ये क्या लिखा तुमने? जो लास्ट वाली लाइन थी मेरी, ये वाली मैंने इसके लिए लिखी थी, व्हेन आई एम यूजिंग दिस इफ स्टेटमेंट विदाउट एल्स। तो अगर जब इफ एग्जीक्यूट नहीं हो तो मेरा प्रोग्राम क्या दिखाता, लेट्स से मैं इसको एक बार में हटा देता हूँ। ओके, इसको मैंने सेव किया, मेरा प्रोग्राम क्या दिखाएगा, इट विल गोइंग टू शो मी नथिंग। अच्छा, क्योंकि इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उसके लिए मैंने ये लाइन लिख दी थी। ये अब दिस लाइन इज नॉट नेसेसरी अगर आपने एल्स की कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। अब मेरी की कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स, रन किया, फिर स्टिल एल्स विल गेट एग्जीक्यूटेड। और वो अगर वो वाली लाइन थी जो आपने लिखी है, और अगर मैं सिर्फ आंसर लिखूं, इफ लिखूं, हाँ, तो वो आपको लाइन लिखनी पड़ेगी लिखनी पड़ेगी। ताकि आपकी स्क्रीन ब्लैंक ना आए। तो अब आपको समझ में इफ और एल्स किस तरीके से वर्क करेगा। इफ मीन्स अगर ये कंडीशन होगी ट्रू, एग्जीक्यूट दिस, एल्स वरना एग्जीक्यूट दिस। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। या चलो इफ एल्स का एक और एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा। सो आई एम गोइंग टू मेक अनदर क्लास, क्लिक ऑन न्यू, select a class, let's say मैंने कर दी even number. So let's identify whether the given number is even or not with the help of if else program. Okay, so let's say even number क्या होता है, which is divisible by 2. So let's say मैंने एक वेरिएबल बना दिया num और उसको मैंने कर दिया 90. Now I am going to check my condition if. अब कंडीशन कैसे, मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, फॉर गेटिंग एन इवन नंबर। मैं ऐसी कंडीशन लगाऊंगा कि जो भी मेरा नंबर है, अगर डिवाइड बाय 2 करने से उसका रिमाइंडर है 0, तो वो इवन नंबर है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड बाय करोगे 2 से और उसका रिमाइंडर आ रहा है आपको 0, देन इट इज एन इवन नंबर। सो जो रिमाइंडर होता है वो कौन देता है हमारे को, वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर मॉड्यूलस। ओके, सो लेट्स से इफ नम मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या यूज किया, मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर भी और असाइनमेंट ऑपरेटर भी और रिलेशनल ऑपरेटर भी। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट अ लाइन, सॉरी, system dot out dot println that even number, और else में क्या एग्जीक्यूट करवा दूं इसको, और नंबर एल्स में क्या स्पेसिफाई करा दूंगा, दैट इट इज अ ऑड नंबर, या ये लिख दूंगा नॉट एन इवन नंबर। सो इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, इवन नंबर। लेट्स से अगर मैं कंडीशन कर दूं इसकी कुछ ऐसे 3, क्लिक ऑन सेव, नॉट एन इवन नंबर। Understood the concept of if else? So now let's proceed further to the next condition statement, which is else if. So let's understand the concept of else if with the help of an example. आपको example से ज़्यादा समझ में आ जाएगा how this else if will gonna work. So let's say I'm going to create a new class and I'm making it name as else if का example. This is the name of my class. Click on finish. अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक मैं ना एक खुद की वैल्यू डिक्लेयर कर रहा हूँ। मीन्स कि जब भी मैं वेरिएबल डिक्लेयर रहा हूँ int is equal to 90, यहाँ पर मैं वैल्यू खुद डिक्लेयर कर रहा हूँ। व्हाट आई वांट कि अब मेरा ना यूजर ये वैल्यू डाले, मैं यूजर से प्रॉम्प्ट करूँगा एंटर एनी वैल्यू और यूजर वैल्यू डाले। In order to take an input from user in Java, we have a class called as scanner. क्या होती है क्लास, स्कैनर। सो लेट्स से उस स्कैनर को इंक्लूड कराने से पहले हमें उसका एक पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ता है, क्योंकि वो उस पैकेज के अंदर डिक्लेयर्ड है। तो द नेम ऑफ पैकेज इज import java.util.scanner. So this is the name of my package, java.util.scanner. In this package, this scanner keyword has been defined. So what I'm going to do, I'm going to make a use of scanner class.
लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर वैल्यू या लेट्स से इंटीजर मार्क्स. I want this marks to be get populated by a user. Let's say मैं एक लाइन लिख देता हूँ यूजर के लिए system dot out dot println dot println enter marks. अब यूजर के पास जब मैं इस प्रोग्राम को करूंगा रन, ये लाइन लिखी हुई आ जाएगी दैट एंटर मार्क्स, और फिर यूजर इसमें मार्क्स कराएगा एंटर. So in order to take an input from user, I am going to make a use of my scanner class. So वो किस तरीके से बनाऊंगा? लेट्स से सबसे पहले बनाऊंगा स्कैनर. यहाँ पर मैंने लिख दिया स्कैनर. Now I am going to make an instance of this scanner. कुछ भी एक मैं इसका इंस्टेंस बना दूंगा, मतलब आप कुछ भी इस पर नेम दे दो, वेरिएबल का नेम. That variable is of going to be type of scanner class. तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर मैं अनमोल भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है. सो लेट्स से स्कैनर पे मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया क्या, इनपुट इज इक्वल टू नेम. वैसे भी स्कैनर है. मैं आपको बताता हूँ. ध्यान से समझना इस लाइन का मतलब. Here I have declared a variable name as an input which is of type scanner. अगर मैं स्कैनर पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये दिखा रहा है क्लास का. तो बेसिकली क्लास के अंदर है ना कि मेथड है, मतलब ये मेरी क्लास है स्कैनर, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बना लिया इनपुट. ओके, इस कंसेप्ट को एक बार ध्यान से समझो. द स्कैनर इज माई क्लास. I have created an instance of this scanner class named as input, and this scanner class is going to make a use of system.in method. Means it is going to take an input from a user. ठीक है. अब आपको ये पता है कि इस इनपुट वाले वेरिएबल में जो भी यूजर डालेगा वो इसके पास आ जाएगा. बट आई वांट दिस इनपुट टू बी फेच्ड इनटू दिस मार्क्स वेरिएबल, कि जो भी इनपुट के अंदर वेरिएबल है वो किसके अंदर चली जाए, मेरे मार्क्स वाले वेरिएबल में. तो वो किस तरीके से होगी, लेट्स से यहाँ पर मैं डिक्लेयर करूंगा मार्क्स इज इक्वल टू इनपुट. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट राइट से वैल्यू लेफ्ट में जाती है, तो जो भी इनपुट के अंदर वैल्यू होगी वो मार्क्स के अंदर होगी. अभी भी एक इसका पैरामीटर मिसिंग है, वो मेरे को बताना पड़ेगा कि दैट इट इज गोइंग टू टेक एन इंटीजर वैल्यू. अगर आप ले रहे होते कोई डबल वैल्यू तो यहाँ पर क्या था, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट. अभी मैं क्या ले रहा हूँ, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा हूँ. तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जो यूजर इनपुट डालेगा वो उसकी वैल्यू का टाइप क्या होगा, इंटीजर. समझ में आया आपको इतना कॉन्सेप्ट? तो अब देखना क्या होगा, किस तरीके से सिस्टम सेव ऑल किया. अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, एंटर मार्क्स. अब देख रहे हो ब्लिंक कर्सर कर रहा है आउटपुट में. नाउ आई हैव टू इनपुट अ मार्क्स, मतलब मेरे को एक मार्क्स एंटर कराने पड़ेंगे. मैंने करा दिया 87 और मार्क्स इसने दिखा दिया क्या, 87, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा है मार्क्स. सो अभी यूजर से हमारा इनपुट कौन लेगा, ये. अब ये इनपुट क्यों लेगा, क्योंकि मैंने बता दिया दैट इट इज ऑफ टाइप स्कैनर एंड स्कैनर इज यूज्ड टू टेक एन इनपुट फ्रॉम अ यूजर. अब जब इसके पास वैल्यू आ गई, इसके पास से वैल्यू किसको भेजनी है, मार्क्स को. किस टाइप की वैल्यू भेजनी है, इंटीजर टाइप की वैल्यू. सो मैंने फिर फाइनली क्या प्रिंट करा दिया, मार्क्स. लेट्स प्रोसीड फर्दर. वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एल्स इफ. सो मैंने आपको बताया था कि अगर यूजर के मार्क्स, लेट्स से कुछ मेरे पास क्राइटेरिया है. वो क्राइटेरिया क्या है कि अगर तो यूजर के मार्क्स हैं 80 से अबव, then display A grade. और अगर यूजर के मार्क्स 70 से वेरी करते हैं 80 के बीच में, then it will going to print me B grade. और अगर यूजर के मार्क्स करते हैं 60 से 70 के बीच, then C grade. और फिर अगर करते हैं 50 से 60, मैं कर देता हूँ एवरेज. 50 to 60 मैंने क्या कर दिया, और अगर इससे भी कम है, बिलो 50, देन प्रिंट फेल.
ओके सो चलो अब इसके अंदर कितनी सारी कंडीशन है 1 2 3 4 एंड 5 so let's do it so what I'm going to do I'm going to make a use of else if सबसे पहले मैं बताता हूँ if अगर मेरा मार्क्स जो यूजर डाले ग्रेटर देन हो या बराबर हो किसके 80 के ओके एंड सॉरी मैंने बोला कि अगर 80 से अबव है तो ओके सो लेट्स से अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन है 80 से तो मैंने यूजर को बता दिया क्या कि इसका क्या ग्रेड है ए ग्रेड ये यूजर को क्या दे देगा ए ग्रेड ओके लेट्स से अगर मैंने फिर एक और कंडीशन दी आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एल्स इफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन है बराबर है किसके 70 से एंड मार्क्स लेस देन है बराबर है किसके 60 से सो प्रिंट मी अ लाइन दैट बी ग्रेड अगर 80 से अब है तो ए ग्रेड ही है अगर 70 60 के बीच में वेरी करते हैं तो बी ग्रेड है मतलब ग्रेटर देन है 70 से पर लेस देन है 60 से देन अब बी ग्रेड इसके बाद लेट्स से भी एक और कंडीशन है मेरे पास इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन 60 से पर लेस देन हो किससे 50 से देन सी ग्रेड वरना एल्स अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं फॉल्स करती तो मतलब यही है कि यार यूजर की ऑब्वियसली बात है 50 से कम है तो मैं कंडीशन क्या स्पेसिफाई करूँगा सीधा लाइन प्रिंट कर देता हूँ फेल मैंने क्या लाइन प्रिंट कर दी फेल तो इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके रन करते हैं एंटर मार्क्स मैंने डाल दिया क्या 86 ए ग्रेड ओके अगेन एग्जीक्यूटेड एंटर मार्क्स मैंने डाल दिया क्या लेट्स से 55 अभी कौन सी कैटेगरी में आएगा 55 तो 50 से नीचे वाला बताया ना फिर तो 55 के दिखा रहा है हमारे थोड़ा बस इसमें गड़बड़ थी तो लेट्स से मैंने डाला मार्क्स लेस देन इक्वल टू हो 79 और ग्रेटर देन हो 60 से अब आता हूँ लेस देन इक्वल टू हो किससे 59 से और ग्रेटर देन इक्वल टू हो किससे 50 से मतलब 50 से बड़ा हो और 59 से छोटा हो तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा सो लेट्स से एग्जीक्यूट करते हैं सेव करते हैं सबसे पहले मैंने डाला 98 विच इज़ ऑफ ए ग्रेड देन अगेन एग्जीक्यूटेड अब इस कंडीशन के अंदर डालता हूँ लेट्स से मैंने डाला 78 इट फॉल्स अंडर दिस बी ग्रेड उसके बाद फिर मैंने इसको रन किया देन अगेन मैं डालता हूँ अब 55 सी ग्रेड और अगर मेरा है इससे कम किससे इससे 33 है फिर अंडरस्टूड द वर्किंग ऑफ इफ एल्स इफ और एल्स इफ अब बात करते हैं किसकी स्विच केस की